सत्य रहता है, एवर लास्टिंग है। और हमारे यहां ज्ञान की परंपरा है, अभी बार बार बात चल रही है एंशिएंट ज्ञान की परंपरा, और वही चीजें लोकायत वगैरह वगैरह से लोग कोट करते हैं। मैं दीनदयाल उपाध्याय पर किताब लिखा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैंने कहा था कि आप 75 साल में, मैं गांधी का एक्सपर्ट हूं, मोहन भागवत जी के कहने पर मैंने दीनदयाल उपाध्याय पर किताब लिखा। आप आरएसएस के समर्थक हैं, 75 साल में एक आर्टिकल नहीं लिख पाए जो पढ़ने योग्य हैं, क्योंकि ज्ञान के लिए त्याग करना पड़ता है, और जब तक हम विसर्जन नहीं करेंगे ज्ञान नहीं होगा। इसलिए शिक्षकों को उचित सम्मान दीजिए। एआई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको चलाने वाला, उसको जो ट्रेंड करने वाला शिक्षक है, अब देखिए सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? मां होती है। दूसरा शिक्षक पिता होता है, और तीसरा जो शिक्षक है जिसे मैं गुरु कहता हूं, यहां पर जितने बैठे हुए लोग हम जो बात कर रहे हैं सब गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। अब अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप गुरु बनने योग्य हैं? उत्तर वही मिल जाएगा। अगर हमारा आचरण, अगर हम क्लास में लेट जाते हैं, बिना पढ़े हुए नहीं जाते हैं, विद्यार्थियों को एंलाइटनमेंट नहीं करते हैं, तो हम गुरु नहीं हैं। और यहीं से सारी जो है समस्या आती है। बजट में ग्रामीण जगहों पर जो महाविद्यालय विद्वान प्रोफेसरों को दूसरे जगह से लाइए, शहरों से उनको ट्रांसफर कीजिए, और ग्रामीण इलाकों वालों को जो है भोपाल भेजिए, सागर भेजिए, इंदौर भेजिए। ग्रामीण विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको संसाधन नहीं मिलती है। एक दूसरी देखिए समस्या है, वो ये है 4000 विद्यार्थी, 6000 विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में होते हैं, वहां पर 200 के आसपास नॉन टीचिंग होते हैं। मैं अभी बिहार गया था, एक कॉलेज में 10,000 विद्यार्थी हैं और टोटल पढ़ाने वाले 16 अध्यापक थे। इकोनॉमिक्स विभाग में एक गेस्ट टीचर था। क्या पढ़ाएंगे वो? माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, माइक्रो फाइनेंस भी पढ़ाएंगे, कहां से पढ़ा सकता है? कोई पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा सकता है तो थॉट नहीं पढ़ा सकता, कोई आईआर पढ़ा सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति को जब आप करेंगे, ये सारी हमारे शिक्षा प्रणाली में विसंगतियां हैं। दूसरा देखिए आपको विसंगतियां, वह रिक्रूटमेंट की भी है। कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरव्यू से हो जाता है, जेएनयू में इंटरव्यू से हो जाता है, अपने लोगों को वो भर लेते हैं। दूसरी जगह एंट्रेंस टेस्ट है, फिर जो है साक्षात्कार होता है, और उसके बाद प्लेसमेंट होती है। मेरा यह निवेदन है, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी जगह एक तरह का माध्यम होना चाहिए, और शिक्षा में अगर विसंगतियों को दूर करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह एक एग्जाम पूरे भारतवर्ष में हो और शिक्षकों को जगह जगह प्लेसमेंट कर दीजिए। जब तक यह नहीं कीजिएगा, करप्शन खत्म नहीं हो सकता। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाचस्पति जी ने भी इसकी तरफ इंगित किया था, जो वाइस चांसलर शिक्षक से बनते हैं वही शिक्षक के दुश्मन बन जाते हैं। मैं बहुत जगह देखता हूं। मेरे समय में मोनिश रजा जी दिल्ली के वाइस चांसलर थे। सीनेट की मीटिंग चल रही थी, हमारे हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम आई और हम गए, सीनेट की मीटिंग से बाहर आए वो
बेटा क्या प्रॉब्लम है? हम क्या सर ये इशू है। बोलते हैं शाम तक समस्या का समाधान हो जाएगा और फिर सीनेट की मीटिंग में चलेगा। आजकल वही दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति हैं, शिक्षक को भी मिलने में महीनों लग जाएगा, इंस्टीट्यूशन को। तो ये सारी चीजें हमारे और आपकी मर्यादा पर डिपेंड करती है। तो जो शिक्षण संस्थान है उनकी जो समस्याएं हैं उनको मैं समअप करते हुए मैं आपकी तरफ कहता हूं, पहला फ्रीडम। फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम इज कॉस्टली फॉर मी एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर मैं स्वतंत्रता से जो है समझौता नहीं करूंगा। विश्वविद्यालयों को, कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दीजिए, प्रिंसिपल को पावर दीजिए कि कोई टीचर अगर क्लास में लेट आता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की पावर होनी चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन कहां से मेंटेन होगा। दूसरा है डाइवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज आर नोन फॉर डाइवर्सिटी। कोई गरीब आता है, कोई धनी वर्ग से आता है, विभिन्न संप्रदाय से आते हैं, जाति से होते हैं। इक्वलिटी, आज भी भारतवर्ष में इक्वलिटी नहीं है। विमेन का जितना रिप्रेजेंटेशन चाहिए किसी भी फील्ड में नहीं है। अगर 1400 यूनिवर्सिटीज हैं तो लगभग 700 वाइस चांसलर महिला होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। उसके बाद देखिए जस्टिस। हमारे यहां जस्टिस सिस्टम ही नहीं है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उसके बाद जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेजेज हैं, वहां पर शिक्षकों को फ्रीडम दीजिए, प्रिंसिपल को फ्रीडम दीजिए। लेकिन फ्रीडम का यहां यह मतलब नहीं है कि आप क्लास मत लीजिए और पार्टी का प्रचार कीजिए। बहुत सारे शिक्षक ऐसा काम, और जिसके कारण शिक्षक की जो मर्यादा है वो तार तार होती है। ऐसे भी मैं बहुत सारे शिक्षकों को जानता हूं। मैं फिर कहा हूं, टीचर्स आर नेशन बिल्डर। चाणक्य को देखिए, सूतपूत को उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। इथिक्स एंड जो एंड एंड मीन्स का जो डिबेट है, टीचर से ऐसा इथिकल व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखिए जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की बात होनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल कठोर होता है तो आप कहते हैं मेरे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। लेकिन जब आप क्लास में तैयारी करके नॉलेजेबल पर्सन होते हुए भी क्लास में नॉलेज को नहीं प्रदान करते हैं विद्यार्थियों में, तो आप विद्यार्थियों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में हमें जो है वो देखना होगा। उसके बाद टीचर्स प्रोवाइड ए सेल्फलेस सर्विस। देखिए, एक शिक्षक को जितना सैलरी मिलती है एक आईएएस को भी मिलती है, लेकिन जो फैसिलिटी एक आईएएस को मिलती है वह एक वाइस चांसलर को भी नसीब नहीं हो सकती। मैं जानता हूं, बिकॉज माय ब्रदर इज ए हाई कोर्ट जज। एक प्रोफेसर और हाई कोर्ट जज की सैलरी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनको जो फैसिलिटी मिलती है, जो प्रिविलेज मिलती है, वो वाइस चांसलर को भी जो है कभी नसीब नहीं हो सकती। कहने का जो मेरा मतलब है वो यह है कि डिग्निटी शुड बी मेंटेन बाय द टीचर, बाय द सोसाइटी, बाय द स्टेट। मैं तीनों लेवल पर बात कर रहा हूं। और लास्ट में मैं कहता हूं कि हमें कर्तव्य परायण होना पड़ेगा। हम अधिकारों की डिमांड करते हैं, उसके बाद जो शिक्षा में आती है वह क्या है? ड्यूटी की बात आती है। हमें ड्यूटी देनी चाहिए। अब मैं आपसे दूसरी तरफ थोड़ा सा जो मैं आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। देखिए, अभी जो एनईपी है, सबसे पहले भारतवर्ष में
सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट का थ्रस्ट था कि वी मस्ट प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू द यूनिवर्सिटी and the university are the center of the knowledge, and it is the duty of the university to create scientific temper, secularism, ending of poverty and disease. ये कर्तव्य जो है विश्वविद्यालयों का है कि जो अशिक्षित हैं, दिग्भ्रमित हैं, उन सभी को मेन स्ट्रीम में लाने का काम शिक्षकों को करना है। कोठारी कमीशन आया, बहुत लंबी 66 में ये रिपोर्ट आई, और कोठारी कमीशन का जो मेन थ्रस्ट था वो था मोरल एजुकेशन की बात आती है कि जब तक इंटीग्रिटी विश्वविद्यालयों में नहीं होगी, जब तक मोरालिटी नहीं होगी, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। और एनईपी में जो बातें लाई गई है वो कोठारी और राधाकृष्णन कमीशन से भी लाई गई है। उसके बाद जो नॉलेज कमीशन बना, नॉलेज कमीशन का सिफारिश था कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हमने क्या किया, एनईपी तो ले आए, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए थी, वो हमने प्रोवाइड नहीं किया। उसके लिए मैसिव बजट चाहिए। जिस साल में एनईपी लागू किया गया, उसी साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन के बजट को कम कर दिया। देखिए कितना पैराडॉक्सेस होती है, कितना पैराडॉक्सेस होती है कथनी और करनी में। और वही कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी जो केंद्र की सरकार है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर ज्यादा इंफेसिस देती है। जरूरत है स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी और जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। उसके बाद देखिए एनईपी आया। एनईपी को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको 2 सेक्शन में बांटा गया है। हायर एजुकेशन पर अलग चैप्टर है, प्राइमरी और हायर सेकेंडरी पर अलग चैप्टर है। बार बार जो है उसमें आया है स्किल इंडिया करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पहले बुनियादी स्कूल्स होते थे, बुनियादी स्कूल में रोजमर्रा की जो चीजें थी वो बच्चों को सिखाया जाता था। काय में प्रोडक्ट ऑफ बुनियादी स्कूल, खेती कैसे करते हैं, चरखा कैसे चलाते हैं, कपड़े कैसे सिलते हैं, सारी जो रोजमर्रा की चीज बुनियादी स्कूल में पढ़ा दिए जाते थे। स्किल इंडिया में क्या है, यही है। अभी आप देखिए एक रिपोर्ट आई है कि आईआईटी से जो बच्चे पढ़ते हैं वह भी नौकरी करने योग्य नहीं होते हैं, स्किल्ड नहीं होते हैं। ये जब आईआईटीज की पोजीशंस हैं तो दूसरे जगह की आप क्या बात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एनईपी में आया है कि एक फाउंडेशन होगा जो सभी चीजों को फंड करेगा, एक रेगुलेटरी बोर्ड होगा जिसमें यूजीसी को खत्म कर दिया जाएगा और भी जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं सबको मर्ज कर दिया जाएगा। मेरा जो निवेदन है वो ये है कि नए इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने से पहले ओल्ड इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करिए, उनकी जो खामियां हैं उनको दूर कर, जो ग्रामीण कॉलेजेस हैं उनमें स्टाफ दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भरिए। आप आश्चर्य करेंगे, पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय, सागर खाली पड़े, पंजाब यूनिवर्सिटी, जहां की मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, एक प्लस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, स्टेट यूनिवर्सिटी में पोस्ट आप भरेंगे, आप नए नए, अभी देखिए लगभग 63,000 के आसपास में कॉलेज है पूरे हिंदुस्तान में, 63।
टीचर्स के लिए बाथरूम नहीं है तो बहुत दूर की बात है। लेडीज के लिए, मैं उत्तर प्रदेश में कॉलेज में गए, बोले सर लेडी टीचर यहाँ रुकती नहीं है क्योंकि बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। हम क्या बीइंग ए प्रिंसिपल, क्योंकि बेसिक फैसिलिटी नहीं देंगे। टीचर आर ऑल्सो, तो शिक्षक को एक आदर्श रूप में मत देखिए, शिक्षक को भी सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी जो आप एक आईएएस और पीसीएस को देते हैं। सैलरी शिक्षकों से कम होती है, फिर भी लोग शिक्षक छोड़कर जो है हरियाणा पंजाब में पीसीएस में जाते हैं क्योंकि वहां पावर है, पैसा है। तो शिक्षक कि वी आर इंस्टीट्यूशन बिल्ड, तो इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए 2 मिनट 3 मिनट और लूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड डिजिटल इंडिया पर। देखिए, सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है कि हम कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आई टू आई जो पर्सनल कांटेक्ट पहले स्टूडेंट एंड टीचर्स का होता था, एकेडमिक स्टाफ और जो पढ़ाने के लिए आते थे वो फैमिली है, हम वेबिनार के थ्रू करते हैं, पर्सनल कांटेक्ट नहीं बन पाता। सभी की समस्याएं अलग अलग होती हैं, पहले वो एक एक से बात करते थे, यही चीज कहीं ना कहीं वेबिनार में भी। इसलिए जो अब समस्या ये है कि हायर एजुकेशन में, मैं 2-3 बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा, प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक टीचर को कंपल्सरी के 4 अध्याय हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सभी विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त की कविता है, आप पढ़िए, उसमें कितना रिसर्च करके लिखा गया है। रांगे राघव का किताब है, उर्दू का टीला, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास पर वो किताब नोबेल लिखी गई है। राहुल संस्कृतायन की रिसर्च बुक है, सभी चीजों को पढ़ा हूं, कामायनी। उसी तरह से सोनेट पढ़ाइए, दोनों तरह के सोनेट, वर्ड का भी पढ़ाइए, मिल्टन का भी सोनेट पढ़ाइए। मुझे इंग्लिश पढ़ाने से कोई ये नहीं है, लेकिन नेटिव लैंग्वेज पर भी कमांड सभी को होना चाहिए। फारगोशी कमीशन का रिपोर्ट कहता है कि जहां भी फंडामेंटल रिसर्च हुए हैं वो नेटिव लैंग्वेज में ही हुए हैं। 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा इंग्लिश में याद कीजिए और हिंदी में याद करिए। कहने का मेरा मतलब हुआ है कि इंडिजिनस नॉलेज को जब तक आप प्राथमिकता नहीं देंगे, हमारे और आपके बच्चे इंडिजिनस नॉलेज में प्राथमिकता दें और ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन के बच्चे जो है वो अमेरिकन और हार्वर्ड में पढ़ें, ये नहीं चल सकता। सो यू हैव टू, अंत में मैं यही कहूंगा, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यह जो मैं लेक्चर दिया हूं, मैं रिमोट में था, त्रिपाठी साहब ने आदेश दिया, मैं ना नहीं किया, मेरे पास कोई नोट नहीं थे, न कोई किताब था, अन्यथा मैं, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद मैं तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा, अगर मैं यही दिल्ली में लेक्चर देता तो लेक्चर का स्वरूप अलग होता, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर्ड करूं,
आपको सोचने के लिए बाध्य करूं। और अंत में मैं यही कहूंगा कि मैंने जितना रिसर्च रिमोट एरिया में रहकर किया उतना मैं दिल्ली में रहकर नहीं किया। इट डिपेंड्स अपॉन योर मिशन, इट डिपेंड्स अपॉन योर विजन, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। मैं ग्रामीण इलाके में रहकर भी मैंने जो रीडिंग गांधी किताब लिखी, चाहे आप ऑक्सफोर्ड चले जाएं, कैम्ब्रिज चले जाएं, वो किताब वहां पर पढ़ाई जाती है और मुझे जो है कई एक बार फक्र होता है। इसलिए जिस प्रकार की पॉवर्टी, पॉवर्टी ऑफ आइडिया, पॉवर्टी ऑफ वेल्थ, उसे हमें खत्म करना चाहिए। और हमारी परंपरा है, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। हमने भी वक्त के बड़े थपेरे खाए हैं। मार्क्सवादियों को मैं दिल्ली में चैलेंज करता था, और आज जब मैंने इतनी किताबें लिख दी हैं तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। कहने का जो मेरा पर्पस है वो ये है, शिक्षक हैं, अपनी मार्क जो है कम से कम आप अपने विद्यालय का गांधी बनिए, अपने विद्यालय का दीनदयाल उपाध्याय बनिए, अपने विद्यालय का अंबेडकर बनिए, लेकिन बनिए जरूर कुछ। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो काम हमें करते रहना चाहिए। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, लाइफ इज ए ड्रामा, वी हैव टू एक्ट। Thank you very much for listening me patiently. Again, I thanks all the participants. One person has raised a hand. I will see the question and then I will reply to him. So there is no question at all. So thank you very much. और किसी को अगर मेरी बात हर्ट हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगली बार मैं आपसे 100 किलोमीटर ही दूर हूँ, तो अगली बार मैं जब भी आप करेंगे सेमिनार तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। गॉड ब्लेस अस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. You gave us very valuable and informative speech lecture. Thank you very much, sir. सर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं थोड़ा हाईलाइट करी हूँ, बस मैं उसको सम अप करना चाह रही हूँ। सर ने एडवाइस करी है पर्टिकुलर तो टीचर्स पर, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्लास में लेट मत आना, 1 मिनट पहले क्लास को बिल्कुल मत छोड़ना, और बिना प्रिपरेशन क्लास में तो जाना ही नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। सारा लेक्चर सर का बहुत ही अच्छा रहा, तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर सनीम फातिमा मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मौलाना आजाद सर हैं। साथ ही आप एकेडमिक अफेयर्स की डीन भी हैं एवं मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय स्वयं पोर्टल की प्रभारी भी हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मैम कि आप डिजिटल शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं, डिजी लॉकर, स्वयं पोर्टल एवं एबीसी आईडी पर हमारा मार्गदर्शन करें। ऑनरेबल सनीम फातिमा मैम, मोस्ट वेलकम मैम। सबको सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा अनिल दत्त मिश्रा जी का, मैं भी सुन रही थी। सियाक्षी पटेल जी, और बहुत सच्चाई आप रख रहे थे सर, बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सुन रही थी आपको। और त्रिपाठी जी, मैम मैं कितना समय ले सकती हूँ? यस मैम, यस। समय कितना ले सकती हूँ मैं? मैं वहाँ पे एक घंटे पूरा ले सकती हूँ। लंच टाइम तो नहीं होगा बीच में? नो। हाँ त्रिपाठी जी, ऑडियंस में केवल टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स भी हैं? स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट और बाकी सब टीचर्स फैकल्टी हैं। स्टूडेंट्स भी, अच्छा ठीक है। तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करूं, आप सभी से मैं जानना चाहूंगी, क्या आप में से स्टूडेंट्स में से, टीचर्स में से किसी ने कोई मूक्स का कोर्स किया है? मैं कहाँ से शुरुआत करूं, ये मैं जानना चाह रही थी। मैं बिल्कुल एज्यूम कर रही हूँ कि मैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से आपको बताना चाह रही हूँ, ये कर लूँ या किसी ने मूक्स का कोर्स किया है? यस मैम, आप स्टार्टिंग से ही एज्यूम कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो प्राचीन भारत का जो विद्या का सिस्टम रहा है, हमारे पास गुरुकुल सिस्टम रहा है, हमारे गुरु जो है, और हमारे भारत देश की संस्कृति रही है, परंपरा रही है, गुरु को हमने भगवान समेत माना है। हम हमेशा
गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव कहते हैं। तो हम जितनी टेक्नोलॉजी की भी बात कर लें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, चैट जीपीटी की बात करते हैं, और OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इतना सारा इंफॉर्मेशन बच्चों के पास उपलब्ध है ना एक क्लिक पे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। एप्स हैं जैसे कि यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, EPG पाठशाला से पढ़ सकते हैं, रोबोटिक टीचर्स हैं। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आप सब मुझसे एग्री करेंगे जब मैं कहूंगी कि कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी केवल अध्यापकों को सपोर्ट कर सकती है, रिप्लेस नहीं कर सकती है। इफ यू एग्री, तो आज का जो मेरा विषय है मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ क्रेडिट्स क्या है, ये केवल हमारे लिए सपोर्ट है। यानी जैसे कि अभी आप लोग बार बार मुझे बता रहे हैं कि हम लोग रिमोट एरिया में हैं, तो उसके लिए हमारे लिए क्या सुविधाएं हैं, ये सारा मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए, ये महत्व विद्यार्थियों से कहती हूँ कि याद रखिए। और टीचर्स को मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगी, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हम कहते हैं विद्या के साथ हमारे पास लक्ष्मी भी आती है, सम्मान भी आता है। ये एक ही ऐसा प्रोफेशन है और देश में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है। तो प्लीज रिमेंबर दैट वी ऑल बिलोंग टू ए नोबल प्रोफेशन। एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा स्कॉलर भी होता है, वो सीखते हैं। तो चलते हैं आगे। मैं अपना प्रेजेंटेशन में आपको बेसिकली मूक्स क्या है, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताऊंगी, क्योंकि पहले हमारा जो सिस्टम था वो गुरुकुल सिस्टम था। क्योंकि हमारे जो गुरु विद्वान जो होते थे वो गुफाओं में, जंगलों में रहा करते थे। उदाहरण, महाराज अर्जुन गए थे गुरु द्रोणाचार्य के पास बाण शिक्षा सीखने के लिए, लेकिन वहां हमने ये देखा कि बिकॉज ऑफ सोशल सिक्योरिटी रीजन और समाज में हमारे जो रीति रिवाज रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर की वजह से महिलाओं को वहां जाने की अनुमति नहीं थी सेफ्टी मेजर्स के लिए। लेकिन आज हमारे पास स्कूल्स हैं, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। हम लोग दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा विद्या के जो नियम है, जो सिस्टम है, वो बहुत बदलता आया है। अब हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, तो हम इसमें टीचर्स का क्या योगदान है और विद्यार्थियों को क्या करना है, इन सब पे मैं बहुत ज्यादा, और ये बिल्कुल डिस्कशन मोड में रहेगा। हर स्लाइड पे, एक स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए, अगर आप सभी की अनुमति है तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। और नई शिक्षा नीति को भी मैं जोड़ूंगी, कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगी और कुछ पोस्टर्स हैं, ये सारे मैं त्रिपाठी जी से शेयर करूंगी। आप अपने कॉलेज में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मूक्स क्या है, स्वयं क्या है, ये सारा मैं आपको बताऊंगी और वीडियोस भी साथ साथ में शेयर करूंगी। मुझे ज्यादा कॉलेज के डिटेल्स नहीं थे, तो मैंने इतना ही लिखा है। तो आज का मेरा टॉपिक है डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन थ्रू मूक्स, क्रेडिट ट्रांसफर एंड ABC। ये मेरे प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स हैं। OER क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, मूक्स क्या है, स्वयं क्या है, क्रेडिट ट्रांसफर किस प्रकार हम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में हम किस प्रकार यूनिवर्सिटीज मूक्स के परीक्षा कंडक्ट कर सकते हैं, स्वयं प्लस क्या है, यहाँ विद्यार्थियों को कितनी सुविधाएं हैं इंटर्नशिप की, स्वयं प्रभा क्या है, NPTEL ट्रांसलेशन क्या है, इसमें हम अध्यापक किस तरह हमारा कंट्रीब्यूशन या योगदान कर सकते हैं, ABC क्या है। और अगर आप लोग उत्सुक हैं, आप लोग बहुत ही एंथुसियास्टिक हैं, मूक्स आप भी डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके क्या गाइडलाइंस है, ये मैं आपसे शेयर करूंगी। चलिए अगर, तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, जैसे कि हमने देखा टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में यानी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, केवल टेक्नोलॉजी सीमित नहीं है कि हम कंप्यूटर चला रहे हैं, हम हमारे रोजमर्रा के जो भी काम है, मैं हिंदी में तो पूरा प्रयास करूंगी, अगर बीच में एक आध या चंद कुछ उर्दू के अल्फाज आए तो मुझे क्षमा करना और मुझे पूछिए, मैं उसको फिर से हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में इतना ज्यादा जुड़ गई है ना कि हमें कुछ शॉपिंग करना है तो हम तुरंत Amazon और फ्लिपकार्ट के ऐप पे चले जाते हैं। टिकट बुक करना है, यात्रा, मेक माई ट्रिप मोबाइल से कर लेते हैं। पैसों का ट्रांसफर करना है तो हम UPI पेमेंट्स करते हैं, गूगल पे, फोन पे, ये सब हम बैंक शायद ही जाते हैं। तो इसी प्रकार स्वयं हमारा ऐप है जिससे हम शिक्षा, तो हमारा एजुकेशन सेक्टर इस टेक्नोलॉजी से इतना प्रभावित हो गया है कि हम 40% हमारे जो क्रेडिट सिस्टम है CBCS के, वो हम
स्वयं से ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के चलते चलते हम गुरुकुल सिस्टम से हम रेगुलर मोड में आ गए थे, जिसमें कि स्कूल, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और कॉलेजेस। इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन आ गया। तो डिस्टेंस एजुकेशन में ये होता है कि हम BA, MA, MBA जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, हम घर बैठे पढ़ते हैं और शनिवार रविवार को हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट क्लासेस करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन, रेगुलर मोड, डिस्टेंस मोड। अब हम इससे आगे बढ़ गए हैं, ऑनलाइन मोड में चले गए हैं, जिसमें कि आपको बिल्कुल कोई कॉन्टैक्ट क्लास नहीं होती है, लेकिन एक डिस्कशन फोरम होता है, लाइव में कोर्स कोऑर्डिनेटर आते हैं। तो हम ऑनलाइन मोड में भी सारे हम डिग्रीज एक्सेप्ट मेडिकल, लॉ, इस तरह की डिग्रियों को छोड़ करके हम ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की सहायता लेकर के हम इंटरनेट की सहायता लेकर के जो हम पढ़ रहे हैं, क्लासरूम टीचिंग प्लस ऑनलाइन लर्निंग, इसको हम कहेंगे ब्लेंडेड लर्निंग। इज दैट ओके? तो चलिए वापस प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, टेक्नोलॉजी में इसका क्या रोल है। तो ब्लेंडेड लर्निंग में क्या है, हम क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ हम ई लर्निंग करते हैं, जैसा कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं, मूक्स हैं। तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, जिसमें कि कॉम्बिनेशन है। टेक्नोलॉजी के चलते केवल क्लासरूम में हम ब्लैक बोर्ड नहीं यूज करते हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से भी हम पढ़ते हैं। फेस टू फेस लर्निंग प्लस ऑनलाइन लर्निंग हो जाता है ब्लेंडेड लर्निंग। ये हम नई शिक्षा नीति में इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो हम इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि हमको फ्री में बहुत सारा लर्निंग मटेरियल, जैसे कि ई-PG पाठशाला है, वो मिल जाता है। तो हम अक्सर हमारे एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं, मूक्स क्या है। मूक्स एक बाउंड्रीलेस यूनिवर्सिटी है। मूक्स का मतलब क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव यानी लार्ज एनरोलमेंट नंबर्स। अक्सर हम देखते हैं हमारी कक्षा में केवल 40-50, जैसे MBA में एक कोहॉर्ट 60 का होता है, तो 60 विद्यार्थी होते हैं, लेकिन मूक्स में हजारों विद्यार्थी एक साथ इसमें एनरोल हो सकते हैं। ओपन, जैसे कि मैं मैनेजमेंट एंड कॉमर्स से हूं, अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखना चाहूंगी, अगर मैं कुछ और सब्जेक्ट में मैं जानकारी लेना चाहती हूँ, तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तो कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है। BA MA करने के लिए आपको MA करना जरूरी है, या MSc करने के लिए आपको BSc क्वालिफिकेशन है रेगुलर मोड में, लेकिन मूक्स में कोई भी पर्चा हम पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल ऑनलाइन है, इंटरनेट के माध्यम से है। कोर्स है, जैसे कि हमारा कोर्स होता है, BA में हमारे 4 पेपर होते हैं। तो BA में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो पेपर्स होते हैं, इसी तरह हमारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंटेंट होता है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मूक्स क्या है, एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें के अनलिमिटेड विद्यार्थी ज्वाइन हो सकते हैं, टीचर्स भी ज्वाइन हो सकते हैं, और ये वाया द वेब या इंटरनेट चलता है। और इसकी सबसे बड़ी इसकी बेसिक फिलॉसफी जो है मूक्स की, 3 A's, इसको याद रखिएगा। एनी टाइम, इसीलिए आप नॉर्मल जो हमारा क्लासरूम होता है, बच्चे जो BA के, MA के, BCom के होते हैं, एक हमारा सेमेस्टर वाइज टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल क्लास होती है, लेकिन मूक्स में आप किसी भी समय पे इसको लॉग इन करके आप एक्सेस कर सकते हैं, एनी टाइम बाय एनीवन। जैसा कि हमने कहा कि कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं हूं साइंस की स्टूडेंट, लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस का कोई पर्चा पढ़ सकती हूँ। कोई भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं एनीवेयर। जरूरी नहीं कि मैं कक्षा में आऊं, यूनिवर्सिटी आऊं, मैं घर बैठे कहीं पर भी, एयरपोर्ट पे हूं, कहीं से भी मैं इस कोर्स को एक्सेस कर सकती हूँ। तो मूक्स क्या है, एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। इसकी एनीवेयर। आगे बढ़े थोड़ा सा हम लोग। मूक्स का एक इंट्रोडक्शन ठीक है आप लोगों को? इज इट ओके? यस मैम। तो आप लोगों से निवेदन है, बीच बीच में मैं आपसे जोड़ूंगी और पावर पॉइंट भी करूंगी, तो थोड़ा सा जब मैं आपसे विजिबल नहीं हूं स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा मुझे रेस्पॉन्स दे दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो मैसिव क्या है, ऐसा तरीका है जिसमें पूरी दुनिया भर में केवल अपने देश के नागरिक नहीं, कोई भी इसमें एनरोल हो सकते हैं, हजारों विद्यार्थी एक साथ जुड़ सकते हैं। तो एक टिपिकल मूक में वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ये सारा मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगी। जैसे कि कॉन्टैक्ट क्लास हमारे डिस्टेंस एजुकेशन में होता है, यहाँ पर डिस्कशन फोरम होता है, परीक्षा देते हैं, इसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है, क्रेडिट्स मिलते हैं। यहाँ पर भी ऑनलाइन क्लास होती है, हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं, परीक्षा लिखते हैं और फिर हमारा ग्रेड हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, गुरुकुल सिस्टम, रेगुलर सिस्टम, डिस्टेंस मोड। तो पहले हमारे पास रेगुलर मोड था, ओपन रिसोर्सेज जैसे कि ई-PG पाठशाला है। इसके होते होते पहली बार 2011 में स्टैनफोर्ड ने मूक्स को लॉन्च किया और यहाँ से मूक्स की शुरुआत हुई। तो आप लोग मेजर मूक्स प्लेयर्स के बारे में कहीं सुने होंगे, जैसा कि कोर्सेरा, एडेक्स, यूडेमी,
ये सभी कहीं ना कहीं नाम तो आपने कहीं सुना होगा, फ्यूचर लर्न। ये क्या है? मूक्स के प्लेटफॉर्म्स है। और आपके जैसे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपके प्रश्न है उनको नोट कीजिएगा, फिर जब बाद में हम लोग उसको ले सकते हैं, या अभी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है? तो मूक्स क्या है? अब स्वयं क्या है? स्वयं का पूरा फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। स्वयं का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन स्वयं के बारे में अब हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। ये एक मोबाइल ऐप बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड इंटरैक्टिव ई कंटेंट है। हाई स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक इसमें सभी लेवल के कोर्सेस आपको यहाँ मिलेंगे। ये एक हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस है, एनी टाइम एनीवेयर, जैसा कि हमने अभी देखा। तो इसमें डिस्कशन फोरम के माध्यम से हम लोग टीचर से भी जुड़ सकते हैं। एक हाइब्रिड मॉडल है, ये टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेगा। रेगुलर क्लासरूम टीचिंग के साथ ये सपोर्टिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन है। तो ये स्वयं है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से कुछ वीडियो शेयर करना चाहूंगी। ठीक है ना? वीडियो शेयर कर सकती हूँ मैं? आप लोगों से 3 वीडियो शेयर करूंगी, इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। जी जी मैम। ठीक है। एक प्रॉब्लम है। बताइए। एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स आए थे और उनकी डिमांड ये है कि क्वांटम फिजिक्स के इलेक्ट्रो पेपर ही उन्हें ऑफर हो। और मुश्किल ये है कि हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के टीचर ही नहीं है। स्वयं है ना, स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन मूक्स कोर्स पोर्टल, जो कि देश के चुनिंदा यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन प्रोफेसर द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.swayam.gov.in पर। चुनें हजारों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में से और सीखें कहीं भी, कभी ऑडियो ठीक भी, है? कुछ भी, बिल्कुल मुफ्त। स्वयं पढ़ें, आगे Yes, बढ़ें। ma'am. आवाज ठीक है। ठीक थी ना? तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि कहीं कहीं पर टीचरों की कमी होती है। जैसे कि सर कह रहे थे, अध्यापक बहुत कम है, तो एज ए सपोर्ट हम ऑनलाइन कुछ कोर्सेस ले सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा वीडियो देखते हैं। ये वीडियो क्लियर था ना? मैं नेक्स्ट वाला प्ले करती हूँ। Yes, ma'am. कैन आई प्ले दिस वीडियो? Sure, ma'am. स्क्रीन विजिबल है ना? नो नो नो। स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Visible. है। यस यस यस। ठीक। अपनी सारा की खींची हुई फोटो छपी है मैगजीन में। दिखाना। देखो बेटा, हम तो तुझे कभी फोटोग्राफी का कोई कोर्स करवा ही नहीं सके थे, फिर इतनी बढ़िया फोटोग्राफी तूने कहाँ से सीख ली? स्वयं से। स्वयं? भारत सरकार का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है, यहाँ हजारों कोर्सेज अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.swayam.gov.in पर। चुनें हजारों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में से और सीखें कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, बिल्कुल मुफ्त। स्वयं पढ़ें, आगे बढ़ें। आई होप दिस वीडियो। चलिए एक और वीडियो देख लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। मदुरई के वेनु ने स्वयं से सीखकर तैयार किया अपना पर्सनल असिस्टेंट। शिलोंग की ग्रेस ने स्वयं से सीखा इटालियन पेस्टो सॉस पास्ता। अनंतनाग के वसीम ने स्वयं से सीखे लिटरेचर पढ़ाने के नए तरीके। इंदौर की सेजल ने स्वयं से सीखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए रिएक्शंस। इन सब ने तो स्वयं से सीख लिया, आप कब शुरू कर रहे हैं? अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.swayam.gov.in पर। चुनें हजारों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में से और सीखें कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, बिल्कुल मुफ्त। स्वयं पढ़ें, आगे बढ़ें। तो चले हम लोग भी स्वयं पे। स्वयं क्या है देख लें। राइट? यस मैम। चलिए स्वयं पे हम देखते हैं कि किस प्रकार के कोर्सेज होते हैं, फिर विल कम बैक टू द प्रेजेंटेशन। स्वयं आप लोग देख सकते हैं। इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. विजिबल विजिबल। हाँ, स्वयं देखिए एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित है, इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी नई शिक्षा नीति के जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, इसको लेने के लिए, और जो डिजिटल रेवोल्यूशन में जो दूर दराज रिमोट एरियाज में जो विद्यार्थी हैं उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए ज्ञान की इकोनॉमी में ये एक है। इसके 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं और इसका जो कोर्स कंटेंट है 4 क्वाड्रेंट में होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, डिस्कशन फोरम होता है और ऑनलाइन असेसमेंट होता है। इसके जो 10, इस पे ध्यान दीजिएगा। AICTE जो है सेल्फ पेस्ड कोर्सेज के लिए है, NPTEL इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए है, UGC
नॉन टेक्निकल पीजी प्रोग्राम्स के लिए, CEC अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, NCERT स्कूल के लिए है, NIOSB स्कूल के लिए है, और इग्नू में आउट ऑफ स्कूल डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं। IIM बैंगलोर मैनेजमेंट जैसे मेरा सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज IIM बैंगलोर ऑफर करेगा, और NITTR टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे यहाँ पर, और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है जैसे कि BHU है, AMU है, वो नॉन टेक्निकल कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो वापस प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और फिर यहाँ जुड़ते हैं हम लोग। हम यहाँ थे, हमने स्वयं पोर्टल देखा है जस्ट। तो स्वयं क्या है, ये जैसा कि कोर्सेरा है, एडेक्स है, यूडेमी है, दुनिया भर के मूक्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हमारे देश का अपना मूक्स का प्लेटफॉर्म है स्वयं, शिक्षित भारत उन्नत भारत के लिए। और इसको 2016 में 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। ये दुनिया का सबसे ज्यादा मूक्स का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि 2000 से भी अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। अभी हम देखते हैं। तो इसका 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है। मैं सभी से निवेदन करूंगी इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आप लोग समझ लेते हैं तो फिर आप लोग भी मूक्स के कोर्सेज में आप डेवलप कर सकते हैं। ट्यूटोरियल होता है जिसमें कि वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं। क्वाड्रेंट 2 में जैसे कि हमारे सिलेबस में रेफरेंसेस, सजेस्टेड रीडिंग्स होते हैं ना, इसमें फर्दर रीडिंग्स हम बताएंगे। और क्वाड्रेंट 3 में डिस्कशन फोरम होता है जैसे कि कॉन्टैक्ट क्लास होती है। और क्वाड्रेंट 4 में हमारे MCQs होते हैं, जो भी है एक असेसमेंट का, उनको प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं आप, जो आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर चाहें। बेसिकली ये हमारा इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड 4 quadrant approach? Yes? yes हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना? तो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स मैंने अभी आपको पोर्टल में दिखा दिया है, वही चीज यहाँ प्रेजेंटेशन में है। ये हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, इसमें कोई ट्यूशन फी नहीं होती है, बिल्कुल फ्री है। ये कोई पैसा नहीं पे करना है मूक्स में एनरोल करने के लिए। आप ऐप से भी पढ़ सकते हैं। और इसका एडवांटेज है, अभी सर कुछ समय पहले जो मुझसे पहले अनिल दत्ता जी कह रहे थे कि IIT में, IIM में गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो इसी के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है कि मूक्स के जो कोर्सेज हैं वो IIT, IIMs के प्रोफेसर्स ऑफर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा हमारे सब्जेक्ट में IIM बैंगलोर करते हैं, तो आसानी से जैसे कि बच्चों को IIT ज्वाइन करना है और IIM ज्वाइन करना है, तो उनको क्या करना पड़ता है, IIT में ज्वाइन करने के लिए उनको IIT मेंस लिखना है, JEE मेंस लिखना है, एडवांस लिखना है, और उसमें से भी बहुत ही कम विद्यार्थी IITs जा सकते हैं। लेकिन मूक्स के द्वारा वो डायरेक्टली IIT का सर्टिफिकेट वहां क्रेडिट्स ले सकते हैं। इसी प्रकार मैनेजमेंट में कैट एग्जाम में बहुत कम बच्चे उत्तीर्ण होते हैं और केवल 20 IIMs है पूरे देश में। तो मूक्स के माध्यम से स्वयं के थ्रू जब वो मूक्स कोर्स में लेते हैं, एनरोल करते हैं, तो वो डायरेक्टली IIM के प्रोफेसर से क्लास भी अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन, और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उनको IIM का सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। तो वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ और देखते हैं। तो मूक्स में क्या है, बहुत सारा हमें सीखने को मिलता है फ्री में, बिल्कुल फ्री। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारी कक्षा में 40-50 विद्यार्थी होते हैं। अगर कोई विद्यार्थी 10-15 दिन हमें दिखाई नहीं देते हैं तो हम दूसरों से पूछते हैं कि बेटा वो लड़का नहीं आ रहा, वो लड़की नहीं आ रही, सब ठीक तो है। लेकिन यहाँ हजारों विद्यार्थी जब है तो ये जो आई कांटेक्ट है हमारा, ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है। तो लेकिन हम टेक्नोलॉजी के बदलते जब हम जीपे कर रहे हैं, मेक माई ट्रिप यूज कर रहे हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, और एक चीज मैं नहीं बताना चाह रही थी, बताना चाह रही हूँ, ऑलमोस्ट टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, सभी लोग स्विगी जोमेटो का भी प्रयोग करते हैं। तो जब हम इतना टेक्नोलॉजी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं तो व्हाई नॉट इन एजुकेशन। सीखने के लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री। स्विगी जोमेटो तो चार्जेस लेते हैं, डिलीवरी चार्जेस, लेकिन यहाँ कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, कोई एनरोलमेंट फी नहीं है, तो हम इसको ले सकते हैं। तो वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जैसा कि मैंने कहा कि एक जो हमारा आई कांटेक्ट है ना, वो बॉन्ड जो है ना वो नहीं होता है। टेक्नोलॉजी, अभी मैंने ज्वाइन करने के पहले आपको सुन रही थी कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था इस वेबिनार में, वो तो जहां टेक्नोलॉजी है इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, इसको हम सुलझा सकते हैं। लेकिन ये जो ड्रॉप आउट का मसला है वो हमारी तरह हम और आप मिलकर के अगर विद्यार्थियों को हम
बताएं, समझाएं, पूछें उनसे कि बेटा असाइनमेंट सबमिट किया, क्लास कर रहे हो। अगर हम उनका साथ देते हैं तो वो ड्रॉप आउट का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम तो है ही, ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो कुछ उसकी जो डिसएडवांटेज, जिसको हम कह रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो मूक्स के हम मिल करके उसको सुलझा सकते हैं। कर सकते हैं ना? यस और नो? यस यस मैम। जैसा कि ड्रॉप आउट होता है तो हम उसको केयर कर सकते हैं। एक्टिव फीडबैक नहीं होता है क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स को खुद अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ता है। जैसे कि असाइनमेंट देते हैं, बच्चे सबमिट नहीं करते, हम उनको डांट लगाते हैं, लेकिन हजारों बच्चों को हम डांट नहीं लगा सकते। वो सबमिट करें गुड, ना करें कोई बात नहीं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं और रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट कम होता है। लेकिन इसमें लेटेस्ट, अब हम, जैसे कि मैं शुरू से आपको बोल रही हूँ कि OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक उदाहरण है EPG पाठशाला, दूसरा हो सकता है यूट्यूब, ऐसे कई ऐसे हमारे पास सोर्सेज हैं। तो मूक्स में और ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में अंतर हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले OER में क्या होता है, हमें लर्निंग मटेरियल मिलता है वीडियोस की शक्ल में, लर्निंग मटेरियल ई कंटेंट की शक्ल में मिलता है। वो भी फ्री होता है, लेकिन उसमें कोई टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं, कोई उसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अब यहां आ जाते हैं मूक्स में, जिसमें के एक टीचर होते हैं जो कि कोर्स कोऑर्डिनेटर होते हैं। वो लर्नर के साथ इंटरैक्ट करते हैं डिस्कशन फोरम के माध्यम से, और आप कोर्स जब कंप्लीट कर लेते हैं, जब परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट या क्रेडिट मिलता है। समझ में आ गया अंतर? OER में, मूक में क्या अंतर है सभी को? यस मैम। चलिए, मैं स्वयं पे कुछ आपको कोर्सेज दिखाना चाह रही हूँ। मैं आपको ये भी दिखाना चाह रही हूँ कि सेल्फ पेस्ड कोर्स क्या है और शेड्यूल कोर्स। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम, स्वयं वाला। विजुअल। तो जैसा कि अभी हम चलते हैं, AICT पे सेल्फ पेस्ड कोर्स है। तो सेल्फ पेस्ड कोर्स में एक शेड्यूल नहीं होता। यहाँ आप जाएंगे तो कोर्स कैटलॉग होता है। जो भी प्रश्न हो प्लीज उसको नोट कीजिएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है, कभी कभी ऐसे होता है। कुछ कोर्सेस में आप जो भी कोर्स बोलेंगे अपने सिलेबस का, यहाँ हम उसको ढूंढ सकते हैं। यहां देख सकते हैं आप लोग कोर्सेस: एडोलेसेंट न्यूट्रिशन, एडवांस C++, एंशिएंट इंडियन मैनेजमेंट। ओके, ये देखते हैं एंशिएंट इंडियन मैनेजमेंट। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इसमें कितने विद्यार्थी एनरोल्ड हैं देख सकते हैं आप लोग। एंशिएंट इंडियन मैनेजमेंट बाय डॉक्टर अलका जैन, टाक्सिला बिजनेस स्कूल। इसमें देखिए 19,977 बच्चे, 19,977 है। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेल्फ पेस लिखा है और ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी, मैंने हाईलाइट किया है सेल्फ पेस। देखा आप लोगों ने? प्लीज बताइए, सेल्फ पेस्ड आप लोग जुड़े हैं ना? यस यस मैम, दिख रहा है। सेल्फ पेस्ड, इसमें सेल्फ पेस्ड मतलब वीक वाइज शेड्यूल नहीं था, पूरा कोर्स आपको मिल जाता है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, ये यूजी के स्टूडेंट्स और पीजी के स्टूडेंट्स दोनों लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये है। और आप एक बार इसको कैसे एनरोल करना है वो भी मैं बता देती हूँ। इस प्रकार आपको एक बार क्लिक करना है और बेसिक डिटेल देना, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और आप एक बार ज्वाइन करते हैं तो उसी आईडी से आप लोग दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। और कोर्स में ज्वाइन करने के लिए भी आपको वहां पर, एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो यहाँ ज्वाइन लिखा होता है, ऐसे क्लिक करना है और आपको इस तरह ज्वाइन करना है। आई सपोज रजिस्ट्रेशन एंड ज्वाइनिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। हाँ, ये कोर्स का लेआउट है, देखिएगा आप लोग, कोर्स का लेआउट है। और आप ये सभी के लिए है, इसमें गूगल स्कॉलर में भी आप देख सकते हैं। एक उदाहरण मैंने दिया है सेल्फ पेस्ड कोर्स का। मैं आपको एक शेड्यूल कोर्स भी दिखा देती हूँ। तो वापस चलते हैं स्वयं। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हम NPTEL पे चलते हैं, NPTEL या UGC पे या CEC पे चलते हैं। यहाँ सारे आपको बहुत सारे कोर्सेस मिले। अभी प्राइमर और न्यू क्रिमिनल लॉस, ये यहाँ पर देखिए सेल्फ पेस्ड कोर्स है, ठीक है। यहाँ पर 11 लोगों ने ज्वाइन किया है और ये
लैंग्वेज फॉर द कोर्स कंटेंट इज हिंदी है। आप लोगों ने ध्यान दिया यहाँ पर, देखिएगा हिंदी को मैंने हाईलाइट किया। यस मैम, Can you see? हिंदी में। हाँ, ये कैटेगरी लॉ है, लेकिन लॉ से रिलेटेड जैसे कि हम सीबीसीएस में हम जेनेरिक इलेक्टिव लेते हैं, किसी दूर का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लेना होता है, तो सारे यूजी के पीजी के विद्यार्थी इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोर्स का लेआउट है, यहाँ आप देख सकते हैं। और सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त हो सकता है इसमें भी लिखा होता है कि बच्चे अपने ज्ञान के लिए इस तरह के कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये बेसिकली ये है, और मैं इसी में से आपको दिखा देती हूँ कि कोर्स कैसे होता है। एक एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ 1 मिनट के लिए। मैम ऑडियो नहीं है। ऑडियो नहीं है? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड हाँ, थैंक्स फॉर योर इनपुट। मैं शेयर करती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। स्वयं अभी आ जाएगा, अभी। Learner, welcome to the course Yes, ma'am. Ancient Indian Management. Yes, ma'am. It is nice to have you with me in this course. I am Dr. Alka Jain, instructor for this course. For this course, first we need to understand what is management. Management is the coordination and administration of tasks to achieve a particular goal. ओके, इस तरह कोर्सेज होते हैं। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, तो आप लोग भी जैसे कि अलका जैन जी हैं, आप लोग भी कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। चलते हैं वापस प्रेजेंटेशन की तरफ, फिर ऑडियो वीडियो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। मैम एक रिक्वेस्ट करना था। हाँ जी, बताइए। कोर्स हम कैसे डेवलप करेंगे और वो रिकग्नाइज कैसे होगा, वो इस पर दोनों पर थोड़ा सा आप बता दीजिए। जी बता देती हूँ, उसके लिए पूरा वर्कशॉप लगेगा, लेकिन ब्रीफली मैं अभी बता देती हूँ, एंड में बताती हूँ। तो वापस अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो समझ में आ गया ना OER में मूक्स में क्या अंतर है? स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम, यस मैम। तो हम यहाँ थे, आगे चलते हैं। तो क्रेडिट फ्रेमवर्क हमको समझना है कि हमारे विद्यार्थी इन कोर्सेज में कैसे एनरोल कर सकते हैं, और यहाँ पर 40% जैसे कि मैंने पहले कहा था वो था। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखते हैं। कोर्सेज 2 होते हैं हमारे पास, एक क्रेडिट कोर्स होता है, एक नॉन क्रेडिट कोर्स होता है, जिसको कि हम लोग वैल्यू एड कोर्स बोलते हैं। और होस्ट इंस्टीट्यूट क्या है, पेरेंट इंस्टीट्यूट क्या है, ये भी आपको इसलिए समझना है जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी एनपीटेल से कोई प्रोग्राम लेते हैं या यूजीसी से लेते हैं, तो यूजीसी क्योंकि कोर्स ऑफर कर रहे हैं, परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं, वो होस्ट इंस्टीट्यूट है, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो पेरेंट यूनिवर्सिटी है, पेरेंट इंस्टीट्यूट है। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूनिवर्सिटीज किस तरह मूक्स को अडॉप्ट करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों का कॉलेज है, आपका कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा ना, मैं समझती हूँ अवध कुछ यूनिवर्सिटी है ना आपके नाम? यस यस, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। मैं नेट पे देख रही थी, क्योंकि मेरे पास पीपीटी बनाने के लिए मतलब समझ में नहीं आ रहा था कॉलेज कैसे बनाओ यूनिवर्सिटी, तो मैंने देखा। तो अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी क्या करेगी, ये मूक्स का जो रेगुलेशन है मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ, उस रेगुलेशन को अपने एसी में, ईसी में, बीओएस में करेगी, ठीक है। वो तो यूनिवर्सिटी करके आपको इंटीमेशन दे देगी। नंबर 2, कोर्सेज का सिलेक्शन करना है। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि कैसे कोर्स को सिलेक्ट करना है, मैं आपको दिखाती हूँ पोर्टल पे। नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है कि स्वयं पे हम नहीं है क्या, स्वयं विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस, इट इज विजिबल। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये बेल टाइप का कुछ आइकन दिख रहा है आपको, जहां मैंने कर्सर रखा है, यहाँ देख सकते हैं एक घंटी दिख रही है आपको? यस मैम, दिखता है। एक और चीज भी दिखा दूंगी, ये जो स्वयं के कोर्सेज है ना, बहुत सारी भाषाओं में है। यहाँ आप क्लिक करेंगे ना, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, क्योंकि हम लोग हिंदी, तो हिंदी जब मैंने क्लिक कर दिया ना, तो स्वयं के बारे में आपको पूरा हिंदी में आएगा।
देख लिया आप लोगों ने स्वयं? घंटी, यस मैम। इस घंटी के पास एरो है, एरो दिख रहा है आपको? यस मैम। अच्छा एक सेकेंड, मैं ये बता रहा हूँ, Yes, एक ma'am. सेकेंड। हाँ यहाँ देखिए आप लोग, मैडम। स्वयं टू नोटिफाई द कोर्सेज इन जुलाई एंड जनवरी, हर जनवरी में हर जुलाई में स्वयं के कोर्सेज नोटिफाई होते हैं। तो वही चीज मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ये जो घंटी के बगल में एरो है ना, इसको आप क्लिक करेंगे ना, तो सेकंड नंबर पे देखिए आप, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ स्वयं कोर्सेज फॉर जुलाई 25 सेमेस्टर, देखा आपने? इसको मैं क्लिक कर रही हूँ। देखिए कुल मिलाकर के आपको 1696 इतने कोर्सेज हैं जो नेशनल कोऑर्ड, एनसी मतलब नेशनल कोऑर्डिनेटर, ये सारे मैंने आपको पोर्टल पे दिखाए थे ना। जैसे आपको सीईसी के कोर्सेज देखना है तो ये है, एनपीटेल के ये है, ठीक है, यूजीसी के कोर्सेज है। तो कोर्सेज की लिस्ट सब लोगों ने देखी है ना आप लोगों ने? हैव यू सीन द लिस्ट ऑफ कोर्सेज? यस मैम। यस। अब हम चलते हैं, अब इसको कैसे सेलेक्ट, सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कोई कोर्स बता सकते हैं क्या आप लोग? कैन यू टेल मी एनी कोर्स? आपके यहाँ बीए एमए क्या चलता है? मैम बीए हाँ, बीए में एक पेपर का नाम बताइए मैम। इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, सोशोलॉजी, किसी पे भी दिखा दीजिए। नहीं, आप कोई सब्जेक्ट का नाम बोलिए ना। ड्रामा पे। सोशियोलॉजी, ऐसे नहीं आ रहा है। ये देखिए सोशियोलॉजी आप देख रहे हैं, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, आर यू एबल टू सी? यस मैम। हाँ, तो इस प्रकार आपको कोर्सेज सेलेक्ट करना है। कोर्सेज के सिलेक्शन में आपका कितना क्रेडिट है, यहाँ नंबर ऑफ क्रेडिट्स मेंशन्ड है। और वैसे ही मैं स्वयं पे भी दिखाऊंगी आपको। जैसे आपको स्वयं पे सर्च करने के लिए सिंपल आप ऑल कोर्सेज क्लिक कीजिए और यहाँ पर सोशियोलॉजी, मैम बताइए कौन सा सिलेक्ट करूं? फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी इन इंडिया ले लेते हैं। यहाँ मैम देखिए आप, सोशियोलॉजी इन इंडिया, यहाँ आप देखेंगे तो इसके क्रेडिट्स 8 हैं। तो आप अपने क्रेडिट्स के हिसाब से कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्टरी रूरल सोशियोलॉजी, तो यहाँ देखिएगा ये इसमें 2 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। ये पूरा कोर्स का लेआउट है। इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू, कोर्स लेआउट? यस मैम। मैंने आपको वीडियो में बताया था 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में देखिए आप, क्वाड्रेंट 1 में क्या है, ये ऑडियो वीडियो लेक्चर है। क्वाड्रेंट 2 में क्या है, ये पूरा कोर्स आपका एबी है, बुक्स एंड रेफरेंसेस क्वाड्रेंट 2 है। क्वाड्रेंट 3 में आपका डिस्कशन फोरम होगा और क्राइटेरिया टू गेट ए सर्टिफिकेट, यहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, असाइनमेंट देना है और फाइनल एग्जाम लिखना है। इससे ये क्वाड्रेंट 4 हो गया, ठीक है ना? इज इट ओके? यस ऑल ऑफ यू? ओके ओके मैम। चलिए, तो सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया। स्टेप नंबर 3, डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन। हमको क्या करना है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे ये कोर्सेज स्वयं पे उपलब्ध हैं, इस तरह देना है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको अपने कॉलेज के वेबसाइट पे भी डालना है। मैं अपने वर्कशॉप्स करना है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस तरह के आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना है और नोटिस बोर्ड पे एक सर्कुलर मतलब लगाना है ताकि बच्चे देख करके उन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। आप लोग मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं हमारी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं स्वयं कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं किस तरह कर रही हूँ। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं। ये कोर्सेज मैं क्लोज कर रही हूँ बहुत ज्यादा।
ये क्यों नहीं आ रहा है? मैम एडवांस पे कर दीजिए। फिर भी तो मैं गूगल पे देख लेती हूँ। वेबसाइट आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए यस मैम। ऑनलाइन एजुकेशन स्वयं आप देख रहे हैं, ग्रीन वाला। यस यस मैम, विजिबल। हाँ, ऐसे क्लिक करना है आपको वेबसाइट पे। आप देखिए यहाँ पर कोर्सेस ऑफर्ड और लिस्ट ऑफ स्वयं कोर्सेज टू बी ऑफर्ड इन जुलाई 2025। ये हमने वेबसाइट पे स्टूडेंट्स को दे दिया। ये लिस्ट अभी हमने देखी थी ना सोशियोलॉजी वाली, ये वही लिस्ट है। ठीक है ना, सर आपको वेबसाइट पे डालना है। और मैं कुछ पोस्टर्स आपसे शेयर करती हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है। यस मैम, स्वयं पढ़ें आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, ये मैंने दिखा दिया आपको। 2-3 पोस्टर्स हैं, यहाँ देखिए, ये भी स्वयं पढ़ें आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। और एक और 3 पोस्टर्स हैं त्रिपाठी जी, चाहे तो मैं आपको दे दूंगी, आप इसका प्रिंट आउट लगा सकते हैं। तो इस तरह आपको अवेयरनेस कर दीजिएगा। हाँ हाँ, वेबसाइट ये मैं क्लोज करती हूँ, वापस प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। और इस कोर्स को भी मैं क्लोज कर रही हूँ ताकि हम दूसरा समझ सकें। तो डिसमिनेट स्टेप नंबर 4 सबको समझ में आ गया ना। स्टेप नंबर 5 रजिस्ट्रेशन मैंने ऑनलाइन दिखाया था ना आपको। स्टेप नंबर 6 इवैल्यूएशन, एग्जाम कैसे लेना है। और यहाँ इवैल्यूएशन में आपको एक चीज दिखानी है मुझे। अभी पहले क्या था, स्वयं में एनटीए एग्जाम करती थी, लेकिन आजकल हम लोग यूनिवर्सिटी ही एग्जामिनेशन कर सकती है। यहाँ आप लोग जो बेल वाले आइकन में नीचे सेकंड लिस्ट थी ना, यहाँ फ्रेमवर्क है कि यूनिवर्सिटीज को कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। ओके, यहाँ पे है। मैं यहाँ आप इसको पढ़ लीजिए। ये है, देखिए, हाउ कैन यूनिवर्सिटी कंडक्ट द एग्जामिनेशन, ये सारा इसमें है। 17 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इज इट विजिबल? यस मैम, विजिबल। तो आपको कहीं बच्चों को कोई पैसा नहीं पे करना है, आपको एक यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है और ये गूगल फॉर्म भर देना है। तो इस गूगल फॉर्म भरने के बाद वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। राइट, तो चलते हैं वापस प्रेजेंटेशन की तरफ। स्टेप नंबर 6 हो गया। अब एग्जाम लिखने के बाद आपके स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आते हैं वो मार्क्स आप कंट्रोलर को दीजिए, कंट्रोलर उसको उनके मेमोरेंडम में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना, ऑल द स्टेप्स, इज इट क्लियर? क्लियर। अभी मैं स्वयं के साथ साथ आपको स्वयं प्लस के बारे में बताती हूँ। तो स्वयं प्लस क्या है? स्वयं प्लस में क्या है, जितने भी स्वयं के कोर्सेज है वो बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री है। लेकिन स्वयं प्लस में कुछ कोर्सेज पेड है, कुछ फ्री हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्वयं प्लस, ऑल ऑफ यू कैन सी। मैंने कर्सर घंटी के पहले, घंटी का जो चित्र है उसके पहले स्वयं प्लस है, देखा आप लोगों ने? यस, डिड यू सी दिस? यस मैम, यस। हाँ, इसको क्लिक करते हैं, कंटिन्यू बोल देंगे। तो स्वयं प्लस में क्या है, कुछ कोर्सेस हम देखते हैं। ये कोर्सेस कुछ फ्री है, कुछ पेड है। देखिए ये सारे पेड हैं, मैं कुछ फ्री कोर्सेस भी आपको दिखा। जैसे ये कोर्स है 21st सेंचुरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ देखिए, ये स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी में सहायता करेगा। यहाँ इसके लर्निंग आउटकम्स हैं, ये ओपन टू ऑल है, कोई भी विद्यार्थी इसमें ज्वाइन हो सकता है। असेसमेंट कैसे होगा, एमसीक्यूज होंगे और सर्टिफिकेट देने के लिए कोई पैसा नहीं लेगा। देखिए एडिशनल कॉस्ट फॉर सर्टिफिकेशन नो है, कैन यू सी? और इसका सिलेबस भी है, आप लोग सिलेबस भी सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, फ्री कोर्स है। बॉडी लैंग्वेज क्या है, फ्री कोर्स है। इंपैक्टफुल राइटिंग स्किल्स, ये तो टीचर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 7 घंटे का कोर्स है। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ में ये उपलब्ध है। तो इन कोर्सेज को हम लोग फ्री में ले सकते हैं। और सब इम्पोर्टेंट चीज स्वयं में, स्वयं प्लस में यहाँ पर बहुत सारे इंटर्नशिप्स हैं। इंटर्नशाला में ये आप विद्यार्थियों, स्टूडेंट से शेयर कीजिए। आप इंटर्नशिप्स बाय कैटेगरी देख सकते हैं, बाय सिटी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। कितने ड्यूरेशन आप दे सकते हैं, 1 महीने से लेकर के कई महीनों तक। सैलरी का रेंज भी आप
सर्च कर सकते हैं, और वर्किंग आवर्स पार्ट टाइम चाहिए या फुल टाइम चाहिए। इज इट क्लियर अबाउट स्वयं प्लस? यस यस मैम। चलिए, स्वयं प्लस के बारे में भी हमने जानकारी ले ली है। अब वापस प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा, तो स्वयं प्लस की जानकारी आपको हो गई। अब हम बात करते हैं स्वयं प्रभा की। हमने अभी आप कह रहे थे कि हम रूरल एरिया में हैं, यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। स्वयं प्रभा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मैम थोड़ा बहुत सुना है हम लोग। हाँ, तो स्वयं प्रभा क्या है, डीटीएच के द्वारा सारा, जिस तरह स्वयं के कोर्सेज हैं, आपको स्वयं प्रभा, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस Yes, यस ma'am. विजिबल है। देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स टू एजुकेशन विद स्वयं प्रभा डीटीएच डायरेक्ट टू होम चैनल से आपको हायर एजुकेशन के कोर्सेज मिलेंगे, स्कूल एजुकेशन के कोर्सेज मिलेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मिलेंगे बिल्कुल फ्री। ये देखिए, इसमें 40 चैनल्स हैं। डीटीएच डायरेक्ट टू होम, बोके ऑफ 280, 24/7 स्वयं प्रभा एजुकेशन थ्रू डीटीएच। जैसे स्वयं में इंटरनेट की दिक्कत है रूरल एरियाज में, तो ये हमारे पार्टनर्स हैं, स्वयं प्रभा के माध्यम से डीटीएच चैनल से ये लोग पढ़ सकते हैं। ओके, ये है स्वयं प्रभा, इसके बारे में डीटीएच चैनल है। तो वापस प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सर आप कुछ पूछ रहे थे तो मैं ये दिखा देती हूँ। जब यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज, ये क्रेडिट फ्रेमवर्क है। ये आप लोगों से मैं गेजेट नोटिफिकेशन शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख सकते। यस यस मैम विजिबल है। गेजेट नोटिफिकेशन है, ये है 25 मार्च 2021 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कि पूरा क्रेडिट ट्रांसफर फ्रेमवर्क किस प्रकार करते हैं ये सारा इसमें इन्होंने समझाया। जैसे कि मैंने आपको क्वाड्रेंट 1, 2, 3 के 4 के बारे में बताया था ना, अभी देखिए पद 1, पद 2, पद 3, पद 4, यही क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 है जो मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया था। इज दैट ओके? मैम इस गजेट को शेयर कर सकती हैं जी? इस गजेट का लिंक शेयर कर सकते? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये गजेट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और प्रेजेंटेशन में जो मैं बता रही हूँ इसी से बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा 40% क्रेडिट ना हम लोग से दे सकते हैं, 40% क्रेडिट्स। ये स्वयं का गजेट नोटिफिकेशन है, तो 40% क्रेडिट हम ले सकते हैं। कंट्रोल F, यहां आपने देखा ना 40% क्रेडिट, ये देखिए मैं क्रेडिट्स आप स्वयं से ले सकते हैं। ये गजेट नोटिफिकेशन, इसका लिंक आपको मैं दे दूंगी। तो अभी एक बार हम स्वयं का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर जैसा कि सर बता रहे हैं ना, तो वो भी मैं स्वयं प्रभा की जानकारी हो गई आपको। तो एनपीटेल के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। जितने भी हमारे स्वयं के कोर्सेस है ना, स्टार्टिंग में उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ही किया है, कुछ हिंदी में है, लेकिन और भी भाषाओं में इनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, ये पेज है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हिंदी में इसको कोर्सेज को ट्रांसलेट करें, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करके एक गूगल फॉर्म आएगा, उसको आप लोग सबमिट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर स्वयं में योगदान हिंदी में या इतने लैंग्वेजेस हैं, ये देखिए, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, आप किसी भी लैंग्वेज में आप स्वयं के कोर्सेज दे सकते हैं। लेकिन इसको डिटेल में समझाने के लिए बहुत समय लगेगा, आप ये यूट्यूब देख सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसलेशन के बारे में। सर पूछ रहे थे कि हम कैसे कोर्स बता सकते हैं, तो सर यहाँ देखिए, गाइडलाइन फॉर डेवलपिंग मूक कोर्सेज फॉर स्वयं। तो सर जरूर आप लोग इस पर अप्लाई कीजिए। ये देखिए, ये गाइडलाइन है, 2024 का है। तो इसमें आपको कैसे बनाना है, मैं ये पूरा प्रोसीजर इसमें लिखा तो है, लेकिन फिर भी मैं भी आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ। तो इसमें बहुत सारा पैसा भी है सर, एक कोर्स डेवलप करने के लिए आपको लगभग 13 लाख रुपया देंगे वो लोग। मैं आपको वो दिखा देती हूँ। हाँ देखिए सर, टोटल मूक क्रिएशन में, आप स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को?
यस मैम, Yes, विजिबल ma'am. है। 15,62,000 रुपीज मिल रहा है और आपने पहले कोर्स किया है, आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको लगभग 7,70,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और जब आप रन करते हैं Yes, ma'am. कोर्सेज तभी आपको पैसा मिलेगा। तो मूक्स का कोर्स कैसे बनाना है मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ, लेकिन ये पूरा देख रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, ये स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए पूरा वर्कशॉप लगेगा मुझे, लेकिन मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा कि ये कोर्स मैं शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ। अब देखिए, मुझे एक कोर्स डेवलप करना है 4 क्रेडिट का या 3 क्रेडिट का। मुझे क्या करना है, एक 3 मिनट का 2 मिनट का अपने मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करना है और स्वयं वाले नोटिफाई करते हैं, उसमें वो डॉक्यूमेंट में पूरा है कैसे अप्लाई करना है, वो वीडियो उनको भेजना है। और आपका जो प्रपोजल है उसमें आपको लिखना है कि 4 क्वाड्रेंट्स में आप क्या पढ़ाएंगे, कितना ये करेंगे, सारा कुछ बताने के बाद आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग के लिए सबके लिए वो लोग आपको पैसा देंगे, आप मूक्स का कोर्स डेवलप कर सकते हैं। सर वो डॉक्यूमेंट दीजिए, फिर कभी होगा तो फिर एक बार और हम मिल करके सारा उसको कर सकते हैं मूक्स डेवलपमेंट का। मैंने अभी आपको गाइडलाइन शेयर किया है। तो हमने अभी डिस्कशन में ये देखा है बेसिकली मूक्स क्या है, मूक्स में OER में क्या अंतर है, मूक्स स्वयं क्या है और स्वयं में कितना परसेंटेज हम ले सकते हैं, उसका 4 क्वाड्रेंट अप्रोच क्या है, सेल्फ पेस्ड कोर्सेज क्या है और शेड्यूल कोर्सेज क्या है, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन हैं, हम कोर्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं, परीक्षा कैसे कर सकते हैं और स्वयं प्लस क्या है, वहां से बच्चे फ्री के कोर्सेज कैसे ले सकते हैं विद्यार्थी, और स्वयं प्लस में इंटर्नशिप्स कैसे ले सकते हैं, ये सारी बातों का हमने डिस्कशन किया है। और अंत में मैंने गैजेट्स 2 आपको दिखाए हैं, जिसमें कि एक में क्रेडिट ट्रांसफर का पूरा प्रोसीजर है, एक फ्रेमवर्क भी दिखाया जिसमें यूनिवर्सिटीज में हम लोग कैसे एग्जाम कर सकते हैं और हाउ टू डेवलप ए मूक्स कोर्स, वो भी मैंने आपको एक गाइडलाइन शेयर किया है। और स्वयं प्लस के बारे में और NPTEL ट्रांसलेशन में आप लोग किस तरह जुड़ सकते हैं, और ट्रांसलेशन में भी आपको पेड असाइनमेंट है, अगर आप गूगल फॉर्म भरते हैं और ट्रांसलेशन के लिए रेडी होते हैं तो ये पेड असाइनमेंट है। तो मैं समझती हूँ इतनी जानकारी आप लोगों के लिए ठीक है। प्रेजेंटेशन चलती हूँ, अगर कुछ छूट गया हो तो फिर उसको भी कवर अप कर लेते हैं, कोई प्रश्न हो तो फिर मैं ले लेती हूँ। तो स्वयं प्रभा, स्वयं इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, और ये हमारे रेफरेंसेस हैं, ये प्रश्न है, कोई प्रश्न हो तो मैं आप लोगों से ले सकती हूँ। तो वापस चलते हैं हम लोग। मैम आपने क्वेश्चन किया, आपने बताया कि हम अगर BSc नहीं करें तो MSc कर सकते हैं, ऐसा है क्या? मैम पूरा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, जैसे आप वहां पर प्रोग्राम देखिए, BSc MSc प्रोग्राम्स हैं और स्वयं पे क्या है, कोर्सेज हैं, है ना, कोर्सेज हैं इतने क्रेडिट्स के। तो मान लीजिए आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपने BSc किया, लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई पेपर लेना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इज इट ओके? कोर्स हमारे कैरियर में जी, हमारे कैरियर में अगर हमको MSc से डालना है, नेट करना है, तो फिर उसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा उस टाइम पे? MSc से जैसे हमने MSc से हमको अब नेट करना है जी, हमने MSc किया, नेट जो भी हम कर रहे हैं, जी, तो फिर वहां पे उसको किस रूप में हम उस चीज को, सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करेंगे अपने कैरियर में? मैम मैं समझी नहीं आपका प्रश्न, कैन यू रिपीट? ओके, मेरा प्रश्न ये है मैम, जैसे हम ये छोटे छोटे कोर्स कर रहे हैं, है ना, जी जी जी, तो इस जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, तो ये सर्टिफिकेट को हम कहाँ पे लगाएंगे, ये मेरा प्रश्न है। मैम एक सेकेंड, अभी मुझे ABC के बारे में बताना है आपको, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, स्वयं से क्रेडिट्स लेंगे ना, उन क्रेडिट्स को, ABC क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, बैंक यानी बैंक में हम क्या करते हैं, हमारा जैसे सेविंग्स बैंक होता है, जब हमारे पास पैसा ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको अपने अकाउंट में रखते हैं, जब चाहिए होता है विड्रॉ करते हैं ना। यस मैम। यस मैम, यस मैम। हर विद्यार्थी को एकेडमिक बैंक अकाउंट होना चाहिए। एकेडमिक बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं, अपने क्रेडिट, जैसे स्वयं से हमने MSc के क्रेडिट्स ले लिए, उसमें जमा करते हैं। MSc के लिए आपको 100 क्रेडिट चाहिए, 80 क्रेडिट चाहिए, तो 80 में से हम कितने, 100 क्रेडिट चाहिए तो हम 40 क्रेडिट स्वयं से ले सकते हैं, 60 क्रेडिट आपको कॉलेज में पढ़ना है। जब ये 100 क्रेडिट्स हो जाते हैं तो आपको MSc का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो मैं आपको ABC का अभी प्रेजेंटेशन और गेजेट नोटिफिकेशन दोनों शेयर कर देती हूँ, ठीक है? 2 मिनट दीजिए बस, ABC का प्रेजेंटेशन अभी शेयर कर रही हूँ। ABC का गेजेट नोटिफिकेशन भी मैं शेयर कर देती हूँ आपको।
मैम आप इन कॉल मैसेज कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। इन कॉल मैसेज उसमें एक है ऑप्शन मैम, तो आप चाहे तो लिंक या इस तरह की चीजें आप उसमें शेयर कर सकते अच्छा हैं। व्हाट्सएप चैट में? हाँ नहीं, वो नहीं तो मेरे पास नहीं, इसी डाउनलोडेड है, मीट मेरे पास ऑलरेडी मीट पे मैम। डाउनलोडेड है, तो इसलिए तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एबीसी मैं बता देती हूँ क्या है। स्वयं का पूरा हो गया ना, तो अब एबीसी कर लेते हैं। ये देखिए एबीसी स्क्रीन विजिबल है ना? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट एंड Yes, ma'am. ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक Visible. बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसमें क्या है, नई शिक्षा नीति में हमने मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग और रिसर्च की बात की है, और फ्लेक्सिबल टीचिंग लर्निंग। इसमें मल्टीपल एंट्री है, मल्टीपल एग्जिट है। आप लोग जानते हैं ना, आप लोग क्या एमपी में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है क्या सर? यस मैम, लागू है। सबसे पहले मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कर रहे हैं ना आप लोग? 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री विद ऑनर्स एंड रिसर्च, ठीक है? तो अगर हम डिप्लोमा लेते हैं, जॉब करते हैं, ऑनलाइन क्रेडिट्स ले सकते हैं और हम अपना डिग्री पूरा कर सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट को फैसिलिटेट करने के लिए ये प्रोविजन है। तो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट और ड्रॉप आउट कंट्रोल करने के लिए है। तो एबीसी में क्या होता है, एकेडमिक क्रेडिट्स को हम अर्न कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं। तो ये एबीसी है, नेशनल लेवल फैसिलिटी है ये। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टूडेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के लिए है। इसका प्रोसीजर क्या है, आपको इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, वन टाइम अप्रूवल लेना है, ठीक है? तो हमारा जो एकेडमिक बैंक अकाउंट है वो हमारे सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह, लेकिन केवल और केवल 7 वर्ष में आप रिडीम कर सकते हैं। एपआरआईडी क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। तो हम एबीसी पे चलते हैं अभी और वहां पर अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। तो 1 स्टूडेंट, हमारी नई शिक्षा नीति में हमने 1 स्टूडेंट 1 नेशन, 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी का कॉन्सेप्ट है, उसी में हम एबीसी का वेबसाइट विजिबल है आप लोगों को? यस मैम, विजिबल है। यहाँ देखिए आप लोग, एज ए स्टूडेंट, एज एन अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन, ये दोनों रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉग इन कर सकते हैं। तो ये अपार आईडी है, एम्पावरिंग ऑल लर्नर्स एकेडमिक एंड बियॉन्ड। तो आपके क्रेडिट्स यहाँ पे होते हैं। तो दिस इज कैसे एकेडमिक बैंक क्रेडिट होता है, इसमें कैसे अपना आईडी बनाते हैं, ये इसमें सब कुछ है। गेट स्टार्टेड विथ क्रिएटिंग योर, ये अपार आईडी बनाने का तरीका है। तो ये एबीसी के बारे में, एबीसी क्या है, अपार क्या है, और एक वीडियो भी है आपको कैसे आईडी बनाना है इस पे, वो मैं शेयर करती हूँ डिजी लॉकर में। अपार आईडी, ये है देखिए कॉन्सेप्ट से मैं अपार आईडी जनरेटेड, एक छोटा सा वीडियो था उसमें मैं बताने का आपको प्रयास कर रही हूँ। दिस इज ऑल अबाउट अपार आईडी, एबीसी आईडी बनाने का वीडियो है। ये देखिए अपार का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आईडी कैसे बनाना है यहाँ पर आपको दिया हुआ। हाउ टू क्रिएट एबीसी आईडी, वहां पर आप वेबसाइट पे जाकर के बना सकते हैं। $31.56 अपार आईडीज रजिस्टर्ड है। ये अपार के वीडियोज हैं, अपार ब्रोशर है। हिंदी में बता दूं क्या अपार के बारे में, एबीसी आईडी के बारे में? अपार एंड एबीसी, एक मिनट, आपको वॉल्यूम की जरूरत नहीं है लेकिन ये प्ले हो जाएगा। एक मिनट, ये शायद ऑडियो नहीं आ रहा है ना? नो मैम। नो मैम। Credits are deposited and utilized for academic purposes, such as credit accumulation,
credit Okay. redemption, and credit transfer Alright. for multiple entry and exits. वापस चलते हैं, मैं दूसरा दिखा देती हूँ। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री छात्रों के लिए एक यूनिक परमानेंट